हेलो, ऑनलाइन ट्रैक में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि ये यूपी बीएड 2000 एग्जाम जो है 2022 का जो हुआ है, उसका काउंसलिंग डेट कब से है, काउंसलिंग कब से शुरू हुआ है, इस बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको कौन कौन सा दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, या फिर स्कूल में एडमिशन समय लगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए। तीसरा बात ये होगा कि मैं आपको कितने नंबर पर गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, कितने रैंक पर मिल जाती है, ये सारी चीज़ें, कितनी सीट है गवर्नमेंट की, कितनी प्राइवेट की है, ये सारी चीज़ें। और मैं आपको बता दूँ तो इसके बारे में आपको टोटल पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि काउंसलिंग कब शुरू होगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, तो इसलिए सबसे पहले बात ये कर लेते हैं काउंसलिंग कब शुरू होगी। देखिए, अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकती है बीएड की काउंसलिंग। ये अंतिम सप्ताह कौन सा, ये भी जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बरेली में खबर छपी कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उसका परिणाम तो समय से आ गया, मगर काउंसलिंग में हो रही देरी इस समय महात्मा ज्योतिबा बाई फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में व्यस्त है। मतलब जो ये महात्मा ज्योतिबा बाई फुले जो विश्वविद्यालय है और ये रुहेलखंड वाला, यही इस बार का बीएड का परीक्षा जो है करा रहा है, काउंसलिंग भी कराएगा, सारा सब कुछ यही कराएगा, जो कि अंतिम वर्ष का परीक्षा करा रहा है अपने वहाँ। जब ये परीक्षा करा लेगा उसके बाद ये परीक्षाओं के 15 अगस्त समाप्त हो जाएंगी, 25 अगस्त तक जो परीक्षा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद इसका मूल्यांकन में परिणाम आएगा। माना जा रहा है कि इन परिस्थितियों में देखते हुए सितंबर के अंतिम सप्ताह में बीएड की काउंसलिंग शुरू हो सकती है। मतलब जो आपकी बीएड की काउंसलिंग है वो सितंबर के अंतिम में, मतलब जो सितंबर आएगा 2-4 दिन में, उसके अंतिम सप्ताह, मतलब अभी आपके पास 1 महीने का समय है। इन 1 महीने में आपको क्या क्या तैयार कर लेना है, क्या क्या लगता है, सारा डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि कितने नंबर वालों का एडमिशन जो है गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है या कितने नंबर पर मिल जाता है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जो कि मैं सबसे पहले जो है एग्जाम्पल अपना ही दिखा दे रहा हूँ। देखिए, एग्जांपल ये है कि आप देख सकते हैं, ये मेरा जो है अलॉटमेंट लेटर है। अलॉटमेंट लेटर में आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि मेरा जनरल रैंक कितना है, और इसमें आपको जो है कितना, मतलब सब कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये अलॉटमेंट लेटर है। यहाँ पर आपको रैंक तो नहीं मिला है, शायद रैंक मैं आपको नीचे वाले में दिखा दे रहा हूँ। एक सेकेंड आप रुक जाइए जरा। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा ये 3229 रैंक मेरा था, स्टेट रैंक, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा चुका हूँ कि 3200 रैंक था मेरा। तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल गया, जिसकी फीस जो है देख सकते हैं 5000 रुपया थी। तो ये फीस 5000 रुपया थी। आप यहाँ मैं आपको नंबर भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, ये स्टेट रैंक था मेरा 3229, और ये मेरा नंबर था 280 के करीब था मेरा नंबर उस समय। तो ये पिछले साल का है, इस साल का तो नहीं है, पिछले साल का मैंने एडमिशन ले चुका हूँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो इसलिए 3200 रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। हालांकि 3200 ही नहीं, उसके ज़्यादा रहने पर भी मिल जाता है। देखिए, कब तक मिल जाता है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपका रैंक 10,000 तक में है, 10,000 से कम अगर आपका रैंक है और आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाना है अगर 10,000 के अंदर है तो। बशर्ते जब आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो आप उत्तर प्रदेश के जितने भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, सब में आप अपना चॉइस फिलिंग, अपना जो है सेलेक्ट, मतलब चॉइस कर दीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा उन सब कॉलेजों को। तो उस समय उस कंडीशन में आपको 10,000 रैंक होने पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप ओबीसी के हैं तो 20,000 रैंक समथिंग मान लीजिए कि अगर आपका है तो आपको कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप एससी और एसटी के हैं तो 30,000 रैंक तक भी अगर आपका है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का पूरा संभावना बना हुआ रहता है, मतलब आपको मिल ही जाएगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने आपको नंबर बता दिया। देखिए, मेरा 280 नंबर करीब था, तो आपको मैं बता दूँ कि 280 नंबर था मेरा, तो इसलिए मैं जनरल में हूँ और मेरा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे मिल गया था। तो अगर आपका 250 से कुछ भी है, 250 से ज़्यादा अगर आपका मार्क्स कुछ भी है, मार्क्स का मैंने डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेकिन रैंक अगर 10,000 से नीचे है तो जनरल के हैं तब भी, ओबीसी के अगर 20,000 से रैंक नीचे है, स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं, स्टेट रैंक में बोल रहा हूँ, कैटेगरी रैंक का यहाँ कोई मतलब नहीं है। स्टेट रैंक में अगर आपका 20,000 से नीचे है तो ओबीसी में, और अगर स्टेट रैंक में आप 30,000 से नीचे हैं तो एससी या एसटी के हैं तो आप एडमिशन पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बता दिया। अब मैं बता दूँ कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है एडमिशन के समय। देखिए, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको सिर्फ फीस जमा करना होता है, जो कि 5,750 रुपया होता है, 5,750, जिसमें से ये 750 रुपये काउंसलिंग का फीस होता है और 5,000 फीस जो होता है वो सिक्योरिटी मनी होती है। अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा तो ये 5,000 रुपये आपके खाते में भेज दिया जाएगा, उसमें अकाउंट नंबर डालना होता है। लेकिन अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा तो ये जो है आपका 5,000 नहीं मिलेगा, उसके फीस में से वो 5,000 आपको डिडक्ट करके देना होगा। जैसे मान लीजिए कहीं का फीस 5,000 है तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना होगा उसके बाद। लेकिन अगर कहीं का फीस 10,000 रुपया है तो आपने 5,000 पहले जमा किया तो 5,000 और देना पड़ेगा। इस तरह से वहाँ पर घटा करके फीस वो आपसे लेंगे। लेकिन अगर आपका एडमिशन, मतलब अगर आपका कहीं भी मतलब जो है चॉइस फिलिंग में नहीं मिलता है तो आपको जो है ये 5,000 रुपया आपके खाते में भेज दिया जाएगा। लेकिन जो ये 750 रुपया होता है ये आपके खाते में नहीं आता, ये काउंसलिंग फीस होती है, ये कट जाती है, चाहे आप कराएं या ना कराएं, मतलब एडमिशन लें या ना लें, 750 रुपया आपका चला जाएगा। ये चीज़ था। अब मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग के समय में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। काउंसलिंग के समय आपको कुछ नहीं चाहिए। एडमिशन जब लेने जाएंगे आप कॉलेज में, जब आपको काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिल गया है, जब आप उस कॉलेज में जाएंगे कि मेरा एडमिशन कर दीजिए, मुझे यहाँ का कॉलेज मिला है, तब आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, अच्छे से आप देख लीजिए। यहाँ पर 10, 12, 19 करीब इसमें डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। जैसे ये आवेदन पत्र जो आप फॉर्म भरे थे वही, उसी का प्रिंट आउट, प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, ये सब रिजल्ट, और आपका जो एग्जाम देने गए थे उसका एडमिट कार्ड, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लेटर, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए तो 5,700 की फीस कटती है, वो वाली लेटर, और सीट एक्सटेंडेड लेटर, मतलब कि अगर आपका जहाँ सीट मिलेगा वहाँ का लेटर, अलॉटमेंट लेटर, वही अलॉटमेंट लेटर जो सीट मिलता है वो वाला, ये सारा चीज़ आपको वहीं पे ऑनलाइन निकल जाता है। ऑनलाइन मतलब इसमें कोई दिक्कत, आप कुछ को बनवाना नहीं होता इसमें, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको उसी माध्यम से मिल जाती हैं। फिर वेटेज प्रमाण पत्र, अगर आपको कोई वेटेज, जैसे विकलांगता सर्टिफिकेट हो गया, दिव्यांगजन वाला, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ये वेटेज प्रमाण पत्र भी लगता है आपका। हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट आपके पास
पास होगा ही। स्नातक यानी बीए बीएससी का जो भी आपके पास होगा वो मार्कशीट लगेगा, 3 साल का लगता है। परास्नातक यदि आपके पास पीजी की डिग्री हो तो लगाइए, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि आवेदन करते समय आपने उसमें परास्नातक का भरा है तब लगाना है, तो नहीं लगाना है। दूसरा बात, चरित्र प्रमाण पत्र ये आपके पिछले जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया होगा वहाँ से मिल जाएगा, और टीसी भी वहीं से मिल जाएगी। फिलहाल टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र की तुरंत तो जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा, निकलवा लें तो नहीं, अगर ये नहीं भी आएगा तो वो लोग मान जाते हैं, इसके लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं होता। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आप अपने जो भी जिला होगा आपका उस जिले में जाएंगे, वहाँ का जो जिला अस्पताल होता है वहाँ से आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा लेना होता है, जो कि आप थोड़े एक दिन में बन जाता है। वो आपका एक दिन आपको दौड़ना पड़ता है, कुछ पैसा नहीं लगता है इसमें, कहीं 200-400 रुपया लेकर के उसको बना दिया जाता है वैसे ही। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके जिले में क्या प्रोसीजर है इसको बनाने का। तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको मिल जाएगा। जाति अगर आपकी है, जनरल से नहीं है, तो आपकी प्रमाण पत्र होबे करेगा। उसके पास आधार कार्ड आपके पास होगा, निवास प्रमाण पत्र होता है, ये सबके पास ये सब लगाना ही लगाना है। 4 पासपोर्ट साइज फोटो और 10 रुपये का ये शपथ पत्र आपको नोटरी देना होता है। ये नोटरी किस चीज़ का कि आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कुछ आप गलत काम नहीं करेंगे, आप जो इसमें जानकारी दिए वो सब सही कुछ दिए हैं। इस तरह का आप बस वकील के पास चले जाइएगा, वहाँ बोल दीजिएगा सर मुझे नोटरी बनवाना है, बीएड में एडमिशन ले रहे हैं इसलिए, या फिर आपको एक स्कूल में फॉर्मेट भी दिया जाता है कि उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा। तो फिलहाल आप इसको पेंडिंग में रखिएगा या फिर बनवा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपये लगता है बनवाने का, आप बनवा लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में बनवा लेनी है। अगर नहीं है तो बनवा लेनी है, वैसे आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, कहीं ना कहीं होंगी। अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा, मतलब एडमिशन कराने जाने से पहले आप इस चीज़ को एक बार बनवा लीजिएगा। एक लोग पूछे तो मैंने सोचा बता दिया। अब ये अब मैं आपको बता देता हूँ कि सीट आपको कहाँ गवर्नमेंट है, कितनी क्या है, कैसे आप चेक करेंगे, उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो मैं उसका भी आपको डिटेल दे देता हूँ। पीडीएफ आपको जब लेना होगा तो आप अपना टेलीग्राम खोलिएगा, उस टेलीग्राम में ऊपर सर्च बटन होता है, जहाँ की मैंने ये बताया, सर्च बटन पर क्लिक करिएगा और लिखिएगा @ऑनलाइन ट्रैक पे सर्च कर दीजिएगा, आप इस ग्रुप में आ जाएंगे। जैसे आप इस ग्रुप में आएंगे थोड़ा देर ऊपर स्क्रॉल करेंगे, मैं नीचे भी डाल दूंगा आज पीडीएफ, तो आप नीचे जैसे भी आएंगे वहाँ मैंने इसको डाल रखा है। देखिए ये पीडीएफ है आपका, ये पीडीएफ है, आप इस पीडीएफ को देख लीजिए। ये पीडीएफ है, आप इस पीडीएफ को खोलिएगा, जैसे आप खोलेंगे इस तरह का पीडीएफ खुल जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए जैसे यहाँ पे कानपुर का जो है CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर है, इसी तरह आप गोरखपुर का भी, इसमें सारे यूनिवर्सिटी है। नीचे आप खोलेंगे तो इसमें सारे यूनिवर्सिटी का है। जैसे देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर एडेड टाइप जो है वो एडेड, अगर जहाँ एडेड लिखा होगा या गवर्नमेंट लिखा होगा गवर्नमेंट की सीट होती है। जहाँ सेल्फ फाइनेंस लिखा होगा, जैसे मैं नीचे दिखा देता हूँ कि आपको देखिए यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस लिखा हुआ है, तो ये सब प्राइवेट की सीटें होती हैं। और फीस आपका उसी के सामने लिखा हुआ है, सीटें उसके सामने लिखी हुई। जैसे देखिए ये जो एसी लिखा हुआ है आर्ट साइड यानी जो कला से है, ऐसे लिखा हुआ है साइंस साइड यानी जो साइंस से है, और फीस उसके सामने लिखा हुआ है कि आपके स्कूल में फीस कितनी है। जैसे अगर आप इस स्कूल में आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम ये करके अगर आप महिला महाविद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो आपको 3213 रुपया फीस देना होगा। तो ऐसे फीस भी यहाँ पे नोट है। इसी तरह से आप देख सकते हैं 159 पेज का पीडीएफ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको उत्तर प्रदेश के हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर कॉलेज का गवर्नमेंट और प्राइवेट और एडेड सारे कॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ तो देख लीजिएगा। अगर ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।